नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा है जो एलिजिडली इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहा था। सोर्सेस के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर को इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते वक्त देखा गया और अलर्ट बीएसएफ जवानों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। रेंजर के पास फिलहाल तो कोई हथियार नहीं मिला और अभी उसे इंटरोगेशन के लिए कस्टडी में रखा गया है और सिक्योरिटी एजेंसीज उसके मोटिव को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हैं। इस अरेस्ट के बाद पूरा बॉर्डर हाई अलर्ट पर है। रात के वक्त पेट्रोलिंग और सर्विलांस और ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। ये पहला केस नहीं है क्योंकि इस एरिया में पहले भी स्मगलिंग और इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स देखे जा चुके हैं। बीएसएफ ने अभी तक अरेस्टेड रेंजर का नाम या अरेस्ट का एग्जैक्ट टाइम रिवील नहीं किया है, लेकिन सोर्सेस कहते हैं कि सुबह के अर्ली आवर्स में उसे पकड़ा गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज के एक प्रोग्राम में कहा कि अगर इंडिया ने इंडस रिवर पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की तो पाकिस्तान उस स्ट्रक्चर को सीधे स्ट्राइक करेगा। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान लीगल और डिप्लोमेटिक रास्तों का सहारा ले रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपने पास अवेलेबल फोरम्स जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी का सहारा लेंगे और इस मैटर को परस्यू करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये प्लान है कि वो इंडिया के खिलाफ एक फॉर्मल डिप्लोमेटिक नोटिस जारी करेंगे इस यूनिलेटरल ट्रीटी सस्पेंशन के लिए। ये डिसीजन पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स, लॉ और वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्रीज के इनिशियल कंसल्टेशन के बाद लिया गया है। इसी बीच पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज का भी डिमॉन्स्ट्रेशन दिया। सैटरडे को पाकिस्तान ने अब्दाली वेपन सिस्टम का एक ट्रेनिंग लॉन्च किया जो एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और 450 किलोमीटर तक मार कर सकती है। खैर, उनके डिमॉन्स्ट्रेशन तो चलते ही रहते हैं और हम सब खुद ये जानते हैं कि उनकी कितनी कैपेबिलिटी है हमसे वॉर करने की। दूसरी तरफ इंडिया ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। 24 अप्रैल को पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम अटैक के जिम्मेदार लोगों को और उनके सपोर्टर्स को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। 29 अप्रैल को हुई एक हाई लेवल डिफेंस मीटिंग में पीएम मोदी ने आर्म्ड फोर्सेस को पूरी ऑपरेशनल फ्रीडम दे दी है, जिसमें वो डिसाइड कर सकते हैं कि किस मोड से कब और कहां इंडिया की तरफ से रिस्पांस दिया जाएगा। ये इंडिकेट करता है कि इंडिया भी किसी भी फ्यूचर अग्रेशन या टेरर सपोर्ट को लाइटली नहीं ले रहा। अब देखना यह है कि किस तरह की प्लानिंग चल रही है अंदर, क्योंकि सब कुछ बाहर ओपनली बताना सही नहीं होता। और हम आशा यही करेंगे कि गवर्नमेंट कोई एक्शन जरूर ले इस मैटर पर, ताकि ये लोग याद रखें, क्योंकि बार बार ये लोग हमको पोक करते हैं, इसलिए एक एक्शन तो जरूर बनता है, यानी कि अकल ठिकाने लगाने के लिए। अगली खबर की बात करें तो रशियन ओरिजिनल इग्ला एस मिसाइल की फ्रेश सप्लाई इंडियन आर्मी को मिल चुकी है। ये मिसाइल वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कैटेगरी में आती है, जो आर्मी की एयर डिफेंस सिस्टम का एक क्रूशियल पार्ट है। इन मिसाइल का प्रोक्योरमेंट इमरजेंसी पावर्स के तहत किया गया है, जिसमें सेंटर ने आर्मी को फास्ट ट्रैक परचेजेस की अथॉरिटी दे दी थी। सोर्सेस के मुताबिक कुछ हफ्तों पहले ही इग्ला एस मिसाइल सिस्टम आर्मी के पास पहुंच चुके हैं और उन्हें फॉरवर्ड एरियाज में डिप्लॉय भी किया जा रहा है, ताकि एनिमी ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर एयरक्राफ्ट के थ्रेट से इफेक्टिव प्रोटेक्शन मिल सके। 260 करोड़ रुपए के इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एयर डिफेंस ट्रूप्स की कैपेबिलिटीज वेस्टर्न सेक्टर में सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी। इंडियन एयरफोर्स भी इसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर कर रही है, जिसमें इंफ्रारेड बेस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होंगे। आर्मी ने मिसाइल के साथ साथ 48 नए लॉन्चर्स और 90 और मिसाइल के लिए भी टेंडर इशू कर दिया है। साथ ही लेजर बीम राइडिंग वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के नए वर्जन के लिए भी प्लानिंग चल रही है। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन थ्रेड्स को देखते हुए इंडियन आर्मी ने अपने इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम का डिप्लॉयमेंट भी वेस्टर्न फ्रंट पर शुरू कर दिया है। ये इंडिजिनस सिस्टम ड्रोन्स को 8 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट, जैम, स्पूफ और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन सिस्टम्स में लेजर भी लगा होता है जो ड्रोन को जलाकर गिरा देता है। जम्मू के 16 कॉप्स एरिया के पास आर्मी ने रिसेंटली पाकिस्तान का ड्रोन शूट डाउन भी किया था। डीआरडीओ भी एक हाई पावर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन बना चुका है जो लार्ज साइज ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। साथ ही लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार्स का प्रोक्योरमेंट भी प्लान में है, जिससे एनिमी एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स का अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल हो सके। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडिया ने अपने फ्यूचर स्टील्थ फाइटर AMCA के इंजन डेवलपमेंट के लिए एक बोल्ड और क्लियर स्टैंड ले लिया है। GTRE ने कंफर्म किया है कि वो किसी भी फॉरेन पार्टनर्स के साथ तभी पार्टनरशिप करेगा जब उसे इंजन के 100% इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिले। ये डिमांड इस बात का सिग्नल है कि अब इंडिया किसी भी स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी में
पार्शियल डिपेंडेंसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। GTRE ने रोल्स रॉयस, सैफरन और GE जैसे ग्लोबल इंजन मेकर्स के साथ टॉक्स किए हैं, लेकिन रोल्स रॉयस ने सबसे सॉलिड प्रपोजल दे दिया है। ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस ने एक ब्रांड न्यू 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट इंजन ऑफर किया है, जिसमें फुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिलेगा। साथ ही इंजन का डिज़ाइन AMCA के नीड्स के हिसाब से होगा। ये इंजन 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड भी होगा, जिसमें वेरिएबल साइकिल टेक जैसे एडवांस फीचर्स होंगे जो फ्यूल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस दोनों इंप्रूव करेंगे। सैफरन ने भी एक पावरफुल इंजन ऑफर किया है, लेकिन उसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का 50% हिस्सा अपने पास रखने की कंडीशन रख दी है, जिसका मतलब इंडिया को फ्यूचर में मॉडिफिकेशन और एक्सपोर्ट्स के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी और रॉयल्टीज भी देनी पड़ेंगी। GTRE ने क्लियर कर दिया है कि ऐसे डील को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। GE ने सिर्फ 90% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफर किया है, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देने से मना कर दिया है, जो US एक्सपोर्ट लॉज जैसे ITAR से रिस्ट्रिक्टेड है। इस वजह से GE का प्रपोजल ऑलमोस्ट आउट हो जाता है। DRDO चीफ डॉक्टर समीर वी कमत ने बताया कि AMCA MK1 पहले फेज में GE के F414 इंजन से पावर्ड होगा, लेकिन MK2 वर्जन के लिए इंडिया एक हाई परफॉर्मेंस इंडिजिनस इंजन डेवलप करेगा। ये 6th जनरेशन इंजन स्वार्म ड्रोन्स और लेजर वेपन जैसी फ्यूचरिस्टिक टेक के लिए कंपेटेबल होगा। अगर रोल्स रॉयस का प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो इंडिया के पास सिर्फ AMCA नहीं बल्कि फ्यूचर के TEDBF या दूसरे फाइटर प्रोग्राम्स के लिए भी एक पावरफुल इंजन बेस रेडी हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे इस ऑफर के बारे में, इस AMCA इंजन डील के ऑफर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो ब्राजीलियन एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रर ने इंडियन डिफेंस सेक्टर में अपना प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक मेजर प्रपोजल दिया है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि अगर उनका C-390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी MTA टेंडर में सिलेक्ट होता है तो वो इंडिया में फाइनल असेंबली लाइन एस्टेब्लिश करेगा। इस प्रपोजल के जरिए एम्ब्रर सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि एशिया पैसिफिक रीजन के लिए भी इंडिया को एक एक्सपोर्ट और ट्रेनिंग हब बनाना चाहता है। इंडियन एयरफोर्स के MTA टेंडर का ऑब्जेक्टिव है एजिंग AN-32 फ्लीट को रिप्लेस करना, जिसमें 60 से 80 एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है। C-390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट 18 से 30 टन पेलोड कैरी कर सकता है और हाई एल्टीट्यूड मिशन के लिए भी सुटेबल है। एम्ब्रर ने लॉकहीड मार्टिन के C-130J और एयरबस के A400M जैसे कंपेटिटर्स के अगेंस्ट अपना एयरक्राफ्ट प्रेजेंट किया है एज अ कॉस्ट इफेक्टिव और मिशन फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन। फरवरी 2024 में एम्ब्रर ने महिंद्रा डिफेंस सिस्टम के साथ MOU साइन किया था ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर हो। अब 2025 के प्रपोजल में एम्ब्रर ने क्लियर कर दिया है कि अगर डील मिलती है तो वो इंडिया में फुल स्केल फाइनल असेंबली लाइन सेटअप करेगा। ये फैसिलिटी सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट नहीं बनाएगी बल्कि एक्सपोर्ट, कस्टमर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल यानी MRO फैसिलिटी और क्रू ट्रेनिंग सर्विस भी यहीं से हैंडल करेगी। कंपनी के विजन के मुताबिक इंडिया की जियोपॉलिटिकल पोजीशन, स्किल्ड वर्कफोर्स और एग्जिस्टिंग एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर उसे एशिया पैसिफिक रीजन का C-390 हब बना सकता है। इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपीन जैसे कंट्रीज अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तलाश में है और इंडिया के पास एक रीजनल हब होने से ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक कॉस्ट दोनों कम हो जाएंगी। इंडिया का एम्ब्रर के साथ पहले का एक्सपीरियंस भी पॉजिटिव रहा है। तो आप क्या बोलोगे इस ऑफर के बारे में, इस नई फैसिलिटी के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।